समाचार पत्र दैनिक जागरण। संपादकीय भ्रष्टाचार पर तकनीक की लगाम। लेखक केंद्रीय सचिवालय में सेवा के अधिकारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में भ्रष्टाचार की व्यापकता स्वीकारते हुए कहा था कि गरीबों के लिए भेजे जाने वाले 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। आज दिल्ली से भेजे गए 1 रुपये के पूरे 100 पैसे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं। तो इसका कारण यह नहीं है कि भ्रष्ट तंत्र सुधर गया है। इसका श्रेय मोदी सरकार के द्वारा हर स्तर पर बैठाए गए सूचना प्रौद्योगिकी रूपी चौकीदार को है, जिससे लीकेज प्रूफ नकद हस्तांतरण संभव हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल इंडिया अभियान पारदर्शी, भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है। इससे समय, श्रम और धन की बचत हो रही है। इससे सरकारी तंत्र तक हर आदमी की पहुंच बनी है। मात्र 6 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने कामयाबी की तमाम गाथाएं लिखी हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया की बदौलत कोरोना महामारी के इस 1.5 साल में ही भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 7 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खातों में भेजा। केवल भीम यूपीआई से ही हर महीने 5 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हो रही है। अब तो सिंगापुर और भूटान में भी भीम यूपीआई के जरिए लेन देन होने लगा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,33,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजा गया। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। ई नाम के जरिए देश के किसान अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन कर चुके हैं। किसानों से होने वाली सरकारी खरीद का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाने लगा है। इसी तरह छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। यदि प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण व्यवस्था न होती तो केंद्र सरकार से आम लोगों को दिए गए इन लाखों करोड़ रुपए में से अधिकांश धन बिचौलिए हड़प लेते। प्रधानमंत्री ने अलग अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 2017 में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग लॉन्च किया था। इस ऐप पर 2084 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 194 सरकारी विभागों की योजनाएं हैं। इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद अलग अलग सेवाओं का लाभ लेने के लिए कई तरह के ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। यह डिजिटल इंडिया की ही देन है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या जन्म प्रमाण पत्र, बिजली का बिल भरना हो या पानी का, आयकर रिटर्न दाखिल करना, अब ये सब काम आसानी से हो रहे हैं। गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों को ये सुविधाएं उनके घर के पास स्थित जनसेवा केंद्रों में उपलब्ध है। देश के हर गांव पंचायत में जनसेवा केंद्र खोले गए हैं ताकि ग्रामीणों को ज़रूरी कामों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय न जाना पड़े। 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में 75 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जिसके 2025 तक 90 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। भले ही देश की इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती हो, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं, जिससे इसका समुचित लाभ देश को नहीं मिल पा रहा है। भारत में 90% इंटरनेट मोबाइल पर चलता है। इसमें 88% लोग 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। दूसरे देश के 40 करोड़ लोगों तक अभी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता और स्पीड दोनों कम है। ग्रामीण इलाकों में बैंडविड्थ
संबंधी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के भीतर 6 लाख गाँवों में भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से OFC ब्रॉडबैंड लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत सबसे पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 31 मई 2021 तक 1,56,223 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति को गति देने की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इंटरनेट के बहुआयामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत 6 करोड़ ग्रामीणों को कंप्यूटरों और डिजिटल उपकरणों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 6 करोड़ लोग देश के 40% ग्रामीण परिवारों से लिए जाएंगे। आगे चलकर सरकार 1 लाख डिजिटल गांव बनाएगी, जहां विभिन्न जन केंद्रित सुविधाएं गांव में ही मिल जाया करेगी। इससे गांव शहर के बीच की डिजिटल खाई पाटने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया क्रांति की भांति वाईफाई क्रांति का आगाज हो चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी शुरू की गई है। यह योजना ई-गवर्नेंस और फिर मोबाइल गवर्नेंस M-गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत सभी को मुफ्त में वाईफाई सुविधा मिलेगी। किसानों को सीधे खाद, बीज, कीटनाशक उपकरणों आदि की जानकारी मिलेगी और वे अपनी उपज ई-मंडी के माध्यम से कहीं भी बेच सकेंगे। सरकार की योजना देश की 2700 कृषि उपज मंडियों और 4000 उप बाज़ारों को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ई-नाम से जोड़ने की है। फिलहाल ई-नाम प्लेटफार्म पर 1000 कृषि उपज मंडियां, 1.73 करोड़ किसान, व्यापारी और कृषि उत्पादक संगठन जुड़े हैं। जल्द ही 1000 और कृषि उपज मंडियां ई-नाम से जुड़ जाएंगी। समग्रतः मोदी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को भ्रष्टाचार रोकने और गरीबी निवारण का कारगर हथियार बना रही है।